जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज भारत आगे बढ़ रहा है, लगातार प्रोपेल कर रहा है, मतलब अपने आप को पुश कर रहा है कि भाई हमें अब आगे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। कोविड से जो भी कुछ नुकसान हुआ उन सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे हमें बढ़ना ही होगा और यही ज़िंदगी को जीने का एक तरीका भी है। लेकिन आज इस आगे बढ़ते हुए दौर में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कई सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो कि आज भी समाज में पूरी तरीके से व्याप्त हैं और उन कुप्रथाओं के कारण कई बार हमारे यहाँ की बच्चियों को भुगतना भी पड़ता है और इसके अंजाम बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ऐसी ही एक कुप्रथा के बारे में पता चला। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको जानना इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आपके भी आसपास इस प्रकार की कुछ चीज़ें चल रही हैं या लोगों को प्रथाओं के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है तो आपको उन चीज़ों के बारे में संज्ञान लेना होगा। दरअसल राजस्थान के नागौर में लड़की की आत्महत्या के बाद आटा साटा पर बहस छिड़ी हुई है, पर मध्य प्रदेश के मालवांचल में इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुप्रथा है झगड़ा। प्रथा में लड़की और उसके परिवार को अपमान तो सहना ही पड़ता है, साथ ही लड़के वालों को मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। समाज की पंचायत रकम वसूली के लिए लड़के वालों को आगजनी तक की छूट दे देती है। झगड़ा को समझने से पहले राजस्थान की आटा वाटा कुप्रथा को समझते हैं। राजस्थान के नागौर में 21 साल की लड़की ने 15 दिन पहले खुदकुशी कर ली। वजह थी आटा साटा कुप्रथा। रेगिस्तानी इलाकों में लड़कियों की घटती संख्या ने शादी की इस नई कुप्रथा को जन्म दिया। आटा साटा प्रथा के तहत दुल्हन के परिवार वाले अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करवाते जब तक दूल्हे के परिवार की कोई लड़की उनके परिवार के सदस्य से शादी के बंधन में न बन जाए। इस प्रथा में लड़की की उम्र का ध्यान नहीं रखा जाता। आसान भाषा में इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि दूल्हे की बहन को अपनी होने वाली भाभी के परिवार से किसी सदस्य से शादी करनी होती है। ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही होती उनकी शादी आटा साटा से करा दी जाती है। साफ कहें तो बहू के बदले बेटी का सौदा किया जाता है। जाहिर सी बात है, अब मध्य प्रदेश के मालवांचल में झगड़ा की मूल जड़ बाल विवाह है। बचपन में ही लड़की की शादी कर दी जाती है, बालिग होने पर बच्चियों को ससुराल भेजा जाता है। अब अगर ऐसे में लड़की ससुराल जाने से इनकार कर देती है या लड़का ही लड़की को रखने से मना कर देता है तो दोनों ही स्थिति में आफत लड़की वालों पर ही टूट पड़ती है। रिश्ता खत्म करने के बदले लड़के वाले समाज की पंचायत बुलाकर मोटी रकम मांगते हैं। लड़की वालों पर दबाव बनाने के लिए लड़के वाले लड़की के गांव में फसलों और घरों में आग तक लगा देते हैं। ये छूट उन्हें समाज की पंचायत देती है। इतना ही नहीं, गांव के जिन लोगों का नुकसान होता है वो भी लड़के वालों की पैरवी करते हैं और अपने नुकसान की भरपाई लड़की वालों से ही मांगते हैं। अब ऐसे में एक और कुप्रथा जन्म लेती है, नातरा। इसे झगड़ा का दूसरा पहलू यानी एक ही सिक्के के दो पहलू भी कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में लड़की वाले मोटा हर्जाना भरने की हैसियत नहीं रखते। अब लड़की की शादी नातरा के तहत किसी और से करा दी जाती है। शर्त ये होती है कि होने वाला पति लड़की के पहले पति को झगड़ा में तय हुआ हर्जाना भर देगा। साफ कहें तो परिवार मजबूरी में बेटी का सौदा कर देता है। झगड़ा और नातरा की विभत्सता का अंदाज़ा जिले में कोर्ट में लंबित आगजनी के मामलों की संख्या से ही लगाई जा सकती है। मालवांचल में यूँ तो झगड़ा और नातरा के ऐसे तमाम मामले मौजूद हैं जिन्होंने लड़कियों के जीवन को नर्क बना दिया। इसलिए मैं आपको दो ऐसे मामले शेयर कर रहा हूँ जो कि भास्कर में दिखाए गए हैं। पहला केस है 2016 में गुना जिले में नातर प्रथा के तहत लड़की को बेचने का मामला सामने आ चुका है। मृगवास के गोमुख गांव की लड़की को जब पिता और मामा ने बेचने की कोशिश करी तो वे भागकर इंदौर चली गई। वहां से वो राजस्थान के कोटा में रहकर मेहनत मजदूरी करने लगी। यहाँ घीसालाल भील से शादी कर ली। दोनों की एक संतान हुई। जानकारी लड़की के पिता और भाई को लगी तो वे उसे लेने पहुँच गए। लड़की के इनकार करने के बाद उससे पति से 1.5 लाख रुपये लिए और वापस चले गए। कुछ दिन बाद पिता, मामा और भाई लड़की को ज़बरदस्ती घर ले गए। यहाँ आवलहेड़ गांव में सुल्तान नाम के व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया। आरोपी ने 18 दिन तक लड़की से ज्यादती करी। किसी तरह उसके चंदगुल से भागकर लड़की वापस पति के पास पहुंची। दूसरा मामला राजगढ़ का है। खिलचीपुर के बघेला गांव की रामकला बाई की शादी बचपन में ही पिता प्रेम सिंह संघिया ने कमल सिंह से तय कर दी थी। कमल कंगनी खेड़ा का रहने वाला था। बालिग होने पर रामकला जब ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी। पति शराबी था। दोबारा मायके लौटी रामकली ने ससुराल का हाल बताते हुए वापस जाने से इनकार कर दिया। रामकला के ससुराल वालों ने जनवरी 2019 में बघेला में आगजनी की। झगड़ा के रकम में मांग करते हुए लगातार नुकसान करने लगे। समाज की पंचायत ने रामकला के परिवार को 9 लाख रुपए झगड़ा देने का फैसला सुनाया। लड़की वालों की हैसियत न होने पर लड़की का नातरा करवाने का दबाव बनाया गया। इस कंडीशन में दूसरा पति भी रकम भर सकता है।
खिलचीपुर में रिपोर्ट हुई, ससुराल वालों को कोर्ट में पेश किया गया। अब ये जो घटनाएं मैंने आप लोगों से शेयर करी हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मतलब बस ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि इस तरह की प्रथाएं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जिनके कि दुष्परिणाम हमारी ही बच्चियों को भुगतना पड़ता है। अगर आपके भी आसपास इस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं तो उनके बारे में बात करें, उनके बारे में चेतना फैलाएं। और इसके बाद भी अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बात करें, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।